चल दूं मैं तेरे बिना, पर ये दिल कैसे मानेगा जिससे तुझे पाने की आदत हो। वो कैसे तुझसे दूर रहेगा। अगर मैं हंस दूं तेरे जाने पे, तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरे बिन जिए जो सुकून से, तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी यादों में जो आंसू बहते हैं, वो मेरी वफाओं का बयान है। तू समझे ना समझे बातों को, पर ये तेरे नाम की पहचान है। अगर मैं जी लूं बिना तेरे, तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जिससे माना था खुदा से बढ़कर, उसे भूल जाऊं ये तौहीन होगी। तेरे नाम पे सांसें हैं, तेरे बिना सब खामोश है। अगर मैं चुप भी रहूं, तो भी मेरा हर लफ्ज तुझसे रोश है। बिता दूं मैं, तो ही मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरे नाम ही तो भुला दूं मैं, तो ही मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। चौथा भाग। गम में डूबे उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। बाहर की दुनिया खत्म हो गई। उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे याद दिला रही थी कि वो क्या कभी नहीं पा सकता। दर्द असहनीय था, दिन रातों में बदल गए, नींद नहीं आती थी। उसका चेहरा उसकी जागती हुई पल्लों में उसका पीछा करता था। वो खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। वो गम के समुंदर में डूब रहा था। उसकी गैर मौजूदगी उसके सीने पर एक लगातार बोझ थी, उसे दबा रही थी, उसे बर्बाद कर रही थी। पांचवा भाग। प्यार में जाने देना। एक दिन उसे उनके पुराने मैसेज मिले। उसने उनकी बातचीत पढ़ी। हर शब्द, हर वाक्य उसे उन पलों में वापस ले गया जब सब कुछ सरल और खुशहाल था। वो उसके मजाकिया जोक्स पर मुस्कुराया। उन हंसी के पल्लों ने उसके दिल को हल्का कर दिया। उसके शब्द उसकी घायल आत्मा के लिए मरहम थे। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे एक एहसास हुआ। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे एक एहसास हुआ। सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने के बारे में नहीं होता। सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने के बारे में नहीं होता। यह दूसरे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा चाहने के बारे में है, भले ही इसका मतलब उसे जाने देना हो। यह दूसरे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा चाहने के बारे में है, भले ही इसका मतलब उसे जाने देना हो। उसने महसूस किया कि इस दर्द को पकड़े रहने से उसे ही तकलीफ हो रही है। उसने महसूस किया कि इस दर्द को पकड़े रहने से उसे ही तकलीफ हो रही है। उसे जाने देना था, अपने लिए, उसकी खुशी के लिए। उसने अपना फोन उठाया। उसे जाने देना था, अपने लिए, उसकी खुशी के लिए। उसने अपना फोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने एक मैसेज टाइप किया। उसके हाथ कांप रहे थे
जैसे उसने एक मैसेज टाइप किया। खुश रहो, उसने लिखा। यह शब्द उसके दिल से निकले थे और इसी के साथ उसने आखिरकार उस बोझ को छोड़ना शुरू कर दिया जो वो ढो रहा था। एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने खुद को आजाद महसूस किया। छठा भाग, दो दुनिया एक आसमान। शादी का स्थान रंगों और संगीत से भरा था। वो भीड़ में छिपा दूर से देख रहा था। उसने उसे देखा, लाल साड़ी में खुशी से चमक रही थी। उसका एक हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा शांति महसूस कर रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसने उसे अपने सपनों के बारे में बताया था, एक बड़ा परिवार बनाने की उसकी इच्छा के बारे में। वो जानता था कि वो उसे वो कभी नहीं दे सकता। उसने आसमान की तरफ देखा। ये वही आसमान था जो उन्हें जोड़ता था, भले ही वे मीलों दूर थे। उसने उसकी खुशी के लिए चुपचाप दुआ मांगी। सातवां भाग, एक मीठी कड़वी विदाई। वो जाने के लिए मुड़ा। उसका दिल अनगिनत आंसुओं से भारी था। हर कदम के साथ उसे अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। वो जानता था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, हर पल, हर सांस में। वो हमेशा उसके दिल में एक खास जगह रखेगी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ। लेकिन वो यह भी जानता था कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, अपनी खुशी ढूंढने का, एक नई शुरुआत करने का। उसने उसे आखिरी बार देखा, एक खामोश अलविदा, यादों को संजोने का वादा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति। जैसे ही वो चला गया, उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार हमेशा खुशहाल अंत के बारे में नहीं होता। यह कभी कभी दर्द और बलिदान के बारे में भी होता है। कभी कभी यह बलिदान के बारे में होता है, जाने देने के बारे में। और उस जाने देने में एक नई शुरुआत का एहसास होता है। और उस जाने देने में उसे आजादी का एक अजीब सा एहसास हुआ, एक नई दिशा में बढ़ने का साहस, एक मीठी कड़वी आजादी जो इस बात को स्वीकार करने के साथ आई कि कुछ प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं होनी, लेकिन वो हमेशा दिल में बसी रहेंगी।